दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीम भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे का पांचवां और अंतिम T20 इंटरनेशनल मुकाबला अहमदाबाद के ऐतिहासिक और भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया और यह मैच इस पूरी सीरीज का सबसे निर्णायक मुकाबला बन चुका था। इस महामुकाबले में टॉस का सिक्का उछला और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। लेकिन जब पांचवा मैच शुरू हुआ तो भारतीय बल्लेबाजों का ऐसा तूफान आया जिसमें दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की एक न चलने दी और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया और बाद में दक्षिण अफ्रीका ने बल्ले से भारतीय गेंदबाजों की नाम में दम कर दिया। लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। मार्को यानसेन का स्वागत अभिषेक शर्मा ने लगातार 3 चौकों के साथ कुछ इस अंदाज में किया कि यानसेन की लाइन लेंथ पूरी तरह बिगड़ गई। अभिषेक ने यानसेन की पहली गेंद की गति का फायदा उठाते हुए उसे बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से बड़ी खूबसूरती से स्लाइस किया और चौका बटोरा और फिर अगली ही गेंद पर चार्ज करते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक और शानदार चौका जड़ दिया, जिससे दक्षिण अफ्रीकी खेमा हैरान रह गया। अभिषेक शर्मा यहीं नहीं रुके और उन्होंने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अपनी किस्मत और कौशल का परिचय देते हुए एक और बाहरी किनारा लेते हुए गेंद को शॉर्ट थर्ड के ऊपर से बाउंड्री के बाहर भेजकर ओवर में चौकों की हैट्रिक पूरी की। और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन ने भी अपने हाथ खोले और अपनी जादुई कलाई का इस्तेमाल कर मिड विकेट के ऊपर से एक दर्शनीय 85 मीटर लंबा छक्का जड़कर स्टेडियम में मौजूद लाखों दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए ओटनील बार्टमैन की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने अपनी क्लास दिखाते हुए एक लाजवाब स्ट्रेट ड्राइव खेला और गेंद को बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेजा। और फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने गेंद को हवा में लहराते हुए मिड ऑन के बगल से एक और खूबसूरत चौका निकाल दिया। संजू सैमसन की बल्लेबाजी आज किसी कविता जैसी लग रही थी और उन्होंने इसी ओवर की 5वीं गेंद को एक बार फिर से सीधा खेलकर अपना तीसरा चौका बटोरा, जिससे भारत ने शुरुआती 3 ओवरों के बाद एक बेहद मजबूत और आक्रामक शुरुआत कर ली थी। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार इनसाइड आउट शॉट खेलकर चौका जड़ा, जबकि इसी ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपनी शारीरिक शक्ति का मुजाहिरा पेश किया और मिड ऑफ और फिर बैकवर्ड पॉइंट के बीच से 2 लगातार कड़क चौके जड़कर दक्षिण अफ्रीकी फील्डरों को पूरी तरह पस्त कर दिया। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपना ट्रेडमार्क शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, जिससे ऐसा लग रहा था कि आज अभिषेक एक बहुत बड़ी शतकीय पारी खेलने के इरादे से आए हैं। लेकिन अगली ही गेंद पर मैच में एक बड़ा और अचानक ट्विस्ट आया जब कॉर्बिन बॉश ने एक तेज बाउंसर डाली, जिस पर अभिषेक शर्मा पुल करने के चक्कर में गेंद को अपने दस्तानों पर मार बैठे और विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक ने पीछे की ओर डाइव लगाते हुए एक आसान सा कैच लपक लिया। अभिषेक शर्मा 21 गेंदों पर 34 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए और उनकी इस पारी में 6 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था, जिसके बाद पूरा स्टेडियम एक पल के लिए खामोश हो गया। अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर युवा सनसनी तिलक वर्मा आए और उन्होंने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर बिना किसी दबाव के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक कड़क चौका जड़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और यह साफ कर दिया कि रनों की रफ्तार कम नहीं होगी। 6ठे ओवर में गेंदबाजी करने आए डोनोवन फेरेरा की दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने अपनी कलाइयों का जादुई इस्तेमाल किया और एक शानदार फ्लिक शॉट खेलकर गेंद को लेग साइड की बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया, जिससे पावर प्ले की समाप्ति तक भारत एक विशाल स्कोर की ओर बढ़ चुका था। इसके बाद जब मैच रोमांचक मोड पर था तब 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए डोनोवन फेरेरा के खिलाफ युवा बल्लेबाज 4 रनों के लिए भेज दिया, जिससे पावर प्ले की समाप्ति तक भारत एक विशाल स्कोर की ओर बढ़ चुका था। इसके बाद जब मैच रोमांचक मोड पर था तब 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए डोनोवन फेरेरा के खिलाफ युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाया और दक्षिण अफ्रीकी खेमे में खलबली मचा दी। तिलक ने ओवर की पहली ही गेंद पर अपनी कलाई की ताकत का मुजाहिरा पेश करते हुए सामने की तरफ एक सीधा और गगनचुंबी छक्का जड़ा, जिसने गेंद को दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। तिलक यहीं नहीं रुके और उन्होंने अगली ही गेंद पर अपनी गजब की चपलता और तकनीक का प्रदर्शन करते हुए एक बेहद ही कलात्मक रिवर्स स्वीप खेला और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में 4 रनों के लिए भेजकर एक और लाजवाब चौका बटोर लिया।
तिलक के इन लगातार प्रहारों ने दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम के माथे पर पसीना ला दिया और उनकी चिंता साफ तौर पर बरच गई, क्योंकि रनों की गति अब बेकाबू होती जा रही थी। इसी ओवर के दौरान एक और अविश्वसनीय घटना घटी, जब चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद संजू सैमसन ने एक इतना जोरदार और कड़क प्रहार किया कि गेंद गोली की रफ्तार से सीधा अंपायर रोहन पंडित के घुटने पर जा लगी। यह प्रहार इतना घातक था कि अंपायर काफी दर्द से कराह उठे और उन्हें मैदान पर ही प्राथमिक उपचार की जरूरत पड़ी, जिसके कारण खेल को कुछ देर के लिए रोकना भी पड़ा। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था, लेकिन जैसे ही खेल दोबारा शुरू हुआ, संजू सैमसन ने अपनी एकाग्रता को तनिक भी भंग नहीं होने दिया। संजू ने ओवर की अंतिम गेंद पर मानो अपना सारा गुस्सा निकालते हुए काउ कॉर्नर की दिशा में एक विशाल और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इस तरह एक बेहद ही विस्फोटक ओवर का शानदार अंत किया। इसके बाद 9वें ओवर में जब कप्तान ने गेंद बाएं हाथ के स्पिनर जॉर्ज लिंडे को थमाई, तब भी भारतीय बल्लेबाजों का आक्रमण थमा नहीं। संजू सैमसन ने इस ओवर की पहली ही गेंद पर अपनी क्लास दिखाते हुए बहुत ही शानदार तरीके से कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद की पिच तक पहुंचकर उसे मिड विकेट के ऊपर से एक और दर्शनीय छक्के के लिए भेज दिया। इस शानदार शॉट के साथ ही संजू सैमसन 37 रन पर नाबाद खेल रहे थे और भारत की स्थिति अहमदाबाद के इस मैदान पर बहुत ही मजबूत और ऐतिहासिक स्कोर की ओर बढ़ती हुई दिख रही थी। संजू और तिलक की यह जोड़ी अब दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के लिए एक ऐसा सिरदर्द बन चुकी थी जिसका कोई भी इलाज मार्करम के पास नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही ऐसा लगने लगा कि संजू सैमसन आज एक विशाल व्यक्तिगत स्कोर की ओर बढ़ रहे हैं, तभी अगली ही गेंद पर जॉर्ज लिंडे ने अपनी फिरकी का जादुई कौशल दिखाया और हवा में तेज ड्रिफ्ट होती हुई एक ऐसी घातक गेंद डाली जिसने मैच में अचानक एक बड़ा मोड़ ला दिया। संजू सैमसन उस गेंद की गति और स्पिन को भांपने में थोड़ी चूक कर गए और बैकफुट पर जाकर उसे रक्षात्मक रूप से खेलने या दिशा देने के प्रयास में पूरी तरह से बीट हो गए। गेंद उनके बल्ले को छकाती हुई सीधे मिडिल स्टंप से जा टकराई और गिल्लियां बिखर गईं, जिससे एक बेहद दर्शनीय और आक्रामक पारी का असमय अंत हो गया। संजू सैमसन 22 गेंदों पर 37 रनों की एक अत्यंत आकर्षक और महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए और उनकी इस शानदार पारी में 4 लाजवाब चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिन्होंने भारतीय पारी को वह शुरुआती गति प्रदान की जिसकी टीम को सख्त जरूरत थी। संजू के आउट होने के बाद स्टेडियम में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई, लेकिन भारतीय टीम की रनों की रफ्तार अब भी काफी प्रभावशाली बनी हुई थी। 10 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद भारतीय टीम 2 विकेट के नुकसान पर 104 रनों के एक विशाल और मजबूत स्कोर पर पहुंच चुकी थी, जो यह साफ दर्शा रहा था कि भारतीय बल्लेबाजों ने आज दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर खबर ली है। क्रीज पर अब भारत के मिस्टर 360 यानी कप्तान सूर्य कुमार यादव और युवा सनसनी तिलक वर्मा की जोड़ी मौजूद थी, जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने का मादा रखती है। भारतीय टीम आज अहमदाबाद के इस ऐतिहासिक मैदान पर एक बहुत ही बड़े और रिकॉर्ड तोड़ स्कोर की ओर अग्रसर थी, क्योंकि तिलक वर्मा मात्र 14 गेंदों पर 26 रन बनाकर बेहद आत्मविश्वास के साथ नाबाद खेल रहे थे और कप्तान सूर्य कुमार यादव भी अभी क्रीज पर कदम रखते ही अपनी नजरें जमा चुके थे और वे बड़े शॉट्स खेलने के लिए, अपने हाथ खोलने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे थे। पूरे स्टेडियम को उम्मीद थी कि अब रनों का यह सैलाब और भी उग्र रूप धारण करेगा और दक्षिण अफ्रीका के सामने एक अभेद्य लक्ष्य रखा जाएगा। भारतीय पारी के 10 ओवरों के खेल के बाद टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 104 रन था और अब 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ऑटनील बार्टमैन की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने अपने आक्रामक इरादे जाहिर कर दिए। तिलक वर्मा ने ऑटनील बार्टमैन की गुड लेंथ गेंद पर अपने घुटने मोड़कर एक बेहद ही शानदार और सुपर एग्रेसिव लेट कट खेला, जिसने गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के दाईं ओर से बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। तिलक वर्मा उस समय 18 गेंदों पर 30 रन बनाकर नाबाद थे और भारतीय टीम को एक बड़े स्कोर की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश ने पहली ही गेंद पर भारतीय खेमे को एक बहुत बड़ा झटका दिया और कप्तान सूर्य कुमार यादव को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। सूर्य कुमार यादव कॉर्बिन बॉश की लेंथ गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को सही से टाइम नहीं कर सके और लॉन्ग ऑफ पर खड़े डेविड मिलर को एक आसान सा कैच थमा बैठे। सूर्य कुमार यादव 7 गेंदों पर मात्र 5 रन बनाकर आउट हो गए और उनकी इस पारी में कोई भी चौका या छक्का शामिल नहीं था। कप्तान के आउट होने के बाद मैदान पर कुंग फू पांड्या यानी हार्दिक पांड्या की एंट्री हुई और उन्होंने आते ही स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से बदल दिया।
कॉर्बिन बॉश के इसी ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने क्रीज से बाहर निकलकर एक फ्लैट लॉफ्टेड ड्राइव खेला, जिसने गेंद को सीधे मिड ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। हार्दिक का यह छक्का इतना जबरदस्त था कि गेंद सीधे बाउंड्री लाइन पर मौजूद एक कैमरामैन के बाएं कंधे के नीचे जा लगी, जिसके बाद मेडिकल टीम को तुरंत उनकी मदद के लिए आना पड़ा। हार्दिक पांड्या उस समय एक गेंद पर 6 रन बनाकर नाबाद थे और उनकी आक्रामकता ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे। इसी ओवर की चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने भी अपना हाथ खोला और कॉर्बिन बॉश की बैक ऑफ लेंथ गेंद को मिड ऑन के फील्डर के ऊपर से चिप करते हुए एक शानदार चौका बटोर लिया। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर अपना जलवा दिखाया और कदम बाहर निकालकर पुल शॉट खेलते हुए गेंद को डीप मिड विकेट के बाईं ओर से 4 रनों के लिए भेज दिया। 14वां ओवर भारतीय पारी का सबसे ऐतिहासिक और विस्फोटक ओवर साबित हुआ जब जॉर्ज लिंडे गेंदबाजी करने आए और हार्दिक पांड्या ने उनके ओवर की धज्जियां उड़ा दी। जॉर्ज लिंडे के इस ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने स्ट्राइक संभाली और स्लॉट में मिली गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर हार्दिक पांड्या को भी उत्साहित कर दिया। तिलक वर्मा उस समय 27 गेंदों पर 46 रन बनाकर नाबाद थे और अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। इसके बाद स्ट्राइक पर आए हार्दिक पांड्या ने जॉर्ज लिंडे की तीसरी गेंद को अपनी जबरदस्त बैट स्पीड के साथ खींचकर लॉन्ग ऑन के पास से एक करारा चौका जड़ दिया। अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक अविश्वसनीय बैकफुट कवर ड्राइव खेला, जो गोली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चला गया और पूरा स्टेडियम उनके नाम से गूंज उठा। हार्दिक पांड्या यहीं नहीं रुके और उन्होंने 5वीं गेंद पर बिना गेंदबाज की तरफ देखे एक शानदार नो लुक छक्का मिड विकेट के ऊपर से जड़कर दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम को आपातकालीन मीटिंग बुलाने पर मजबूर कर दिया। जॉर्ज लिंडे के इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या ने अपना रौद्र रूप जारी रखा और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को पूरी ताकत के साथ कवर्स की दिशा में एक जोरदार प्रहार करते हुए चौका बटोर लिया। जॉर्ज लिंडे के इस एक ही ओवर से भारतीय बल्लेबाजों ने कुल 27 रन बटोरे, जिसने दक्षिण अफ्रीकी टीम के मनोबल को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। हार्दिक पांड्या मात्र 7 गेंदों पर 31 रन बनाकर नाबाद थे और उनकी इस पारी में 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल हो चुके थे। 14 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद भारतीय टीम 3 विकेट के नुकसान पर 158 रनों के एक विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंच चुकी थी। तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की इस जोड़ी ने मैदान के चारों ओर रनों की ऐसी बारिश की कि दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज पूरी तरह से असहाय नजर आने लगे। भारतीय टीम अब इस मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी और एक ऐसे स्कोर की ओर बढ़ रही थी जिसे हासिल करना दक्षिण अफ्रीका के लिए किसी सपने जैसा होने वाला था। भारतीय पारी के 14 ओवरों के बाद स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 158 रन था और अब 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुंगी एनगिडी के खिलाफ तिलक वर्मा ने अपनी कलात्मक बल्लेबाजी का अद्भुत प्रदर्शन किया। तिलक वर्मा ने लुंगी एनगिडी की शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर थोड़ा बाहर की तरफ कदम निकाला और बेहद ही बारीकी के साथ एक लेट कट खेलते हुए गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट के दाईं ओर से बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इस शानदार चौके के साथ ही तिलक वर्मा ने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना छठा अर्धशतक पूरा किया और वह 31 गेंदों पर 51 रन बनाकर नाबाद थे, जिसके बाद पूरे स्टेडियम और हार्दिक पांड्या ने तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया। लुंगी एनगिडी ने इसी ओवर में अगली गेंद एक सटीक यॉर्कर डाली, लेकिन अंतिम गेंद पर तिलक वर्मा ने एक बार फिर अपना जलवा दिखाया और शॉर्ट पिच गेंद को पूरी ताकत के साथ मिड विकेट के ऊपर से पुल करते हुए एक और शानदार चौका बटोर लिया। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने रनों का ऐसा तूफान खड़ा किया जिसने दक्षिण अफ्रीकी खेमे में तबाही मचा दी। हार्दिक पांड्या ने कॉर्बिन बॉश की दूसरी गेंद, जो कि एक फुल टॉस थी, उसे सीधे मिड विकेट के ऊपर से 85 मीटर दूर एक गगनचुंबी छक्के के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। हार्दिक पांड्या उस समय 15 गेंदों पर 44 रन बनाकर नाबाद थे और अगली ही गेंद पर उन्होंने कॉर्बिन बॉश की यॉर्कर की कोशिश को नाकाम करते हुए एक करारा स्ट्रेट ड्राइव खेला, जिसने लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के फील्डरों को कोई मौका नहीं दिया और गेंद 4 रनों के लिए चली गई। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक अविश्वसनीय फ्लैट छक्का मिड विकेट के ऊपर से जड़ा और मात्र 16 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जो युवराज सिंह के बाद भारत के लिए दूसरा सबसे तेज T20 अर्धशतक है।
हार्दिक पांड्या 17 गेंदों पर 51 रन बनाकर नाबाद थे और उन्होंने अपना बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया, जबकि अहमदाबाद का मैदान उनके नाम के नारों से गूंज रहा था। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन की पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने अपनी सूझबूझ दिखाई और धीमी गति की शॉर्ट गेंद को कवर्स के ऊपर से जोरदार थप्पड़ की तरह मारते हुए 4 रनों के लिए भेज दिया। तिलक वर्मा उस समय 36 गेंदों पर 65 रन बनाकर नाबाद थे और मार्को यानसेन के इस ओवर से भारत ने महत्वपूर्ण रन बटोरे। 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ऑटनील बार्टमैन की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने चतुराई दिखाते हुए पहले ही अपनी जगह बना ली और यॉर्कर की कोशिश को स्कूप शॉट के जरिए शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से 4 रनों के लिए भेज दिया। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा जब हार्दिक पांड्या एक लो फुल टॉस गेंद को सीधा डीप मिड विकेट पर खड़े रीजा हेंड्रिक्स के हाथों में मार बैठे। हार्दिक पांड्या 25 गेंदों पर 63 रनों की एक अविश्वसनीय और तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए और उनकी इस पारी में 5 शानदार चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। हार्दिक के आउट होने के बाद क्रीज पर शिवम दुबे आए और उन्होंने ऑटनील बार्टमैन की चौथी गेंद, जो कि स्लॉट में थी, उसे जबरदस्त ताकत के साथ मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। शिवम दुबे 2 गेंदों पर 6 रन बनाकर नाबाद थे और अगली गेंद, जो कि एक वाइड गेंद थी, उस पर मैच का सबसे नाटकीय मोड़ आया। शिवम दुबे ने लेग साइड की वाइड गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन वह चूक गए और तिलक वर्मा बाई का रन लेने के लिए स्ट्राइक एंड तक दौड़ पड़े, जबकि दुबे अपनी क्रीज में ही खड़े थे। तिलक वर्मा को वापस लौटते समय ऑटनील बार्टमैन ने क्विंटन डी कॉक के थ्रो पर रन आउट कर दिया और तिलक वर्मा टीम के लिए अपना विकेट बलिदान कर पवेलियन लौट गए। तिलक वर्मा 42 गेंदों पर 73 रनों की एक बेहतरीन और जुझारू पारी खेलकर आउट हो गए और उनकी इस पारी में 10 चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था। पारी की अंतिम गेंद पर शिवम दुबे ने डीप मिड विकेट की दिशा में एक और चौका जड़ा, जिससे भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 231 रनों का एक विशाल और हिमालय जैसा स्कोर खड़ा किया। जितेश शर्मा 0 गेंदों पर 0 रन बनाकर नाबाद रहे और दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए अब 232 रनों की एक नामुमकिन सी चुनौती का सामना करना था। भारत के दिए हुए इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरे दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स ने अपनी पारी का आगाज किया। मैदान पर चारों तरफ शोर था और दक्षिण अफ्रीका को एक आक्रामक शुरुआत की जरूरत थी। पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह और क्विंटन डी कॉक ने उनकी दूसरी ही गेंद पर शानदार फ्लिक शॉट खेलकर चौका जड़ा। अगली ही गेंद पर अर्शदीप ने शॉर्ट गेंद फेंकी, जिस पर डी कॉक ने बैकफुट पर जाकर पुल शॉट खेला और एक और चौका बटोर लिया। चौथी गेंद पर अर्शदीप ने फिर से बाहर की तरफ फुल डिलीवरी डाली, जिसे डी कॉक ने ड्राइव करते हुए सूर्य कुमार यादव के बगल से चौके के लिए भेज दिया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर और इस ओवर की तीसरी गेंद पर रीजा हेंड्रिक्स ने उनके छोटे लेंथ की गेंद का फायदा उठाया और कवर पॉइंट की दिशा में कट शॉट मारकर अपनी पारी का पहला चौका हासिल किया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह और इस बार डी कॉक ने पहली ही गेंद पर आउटस्विंग का अनुमान लगाते हुए मिड ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इसी ओवर की दूसरी गेंद फुल टॉस थी, जिसे डी कॉक ने पॉइंट की दिशा में स्क्वायर ड्राइव कर एक और चौका प्राप्त किया। चौथी गेंद पर डी कॉक ने फिर से अपनी ताकत दिखाई और मिड विकेट के पास से गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया। पांचवी गेंद पर अर्शदीप ने लेग साइड की तरफ गेंद एक फेंकी, जिसे डी कॉक ने चतुराई से ग्लांस करते हुए फाइन लेग की दिशा में चौका निकाल लिया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर और तीसरी गेंद पर उन्होंने 100.9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज शॉट गेंद फेंकी, लेकिन डी कॉक ने पीछे हटते हुए उसे मिड विकेट स्टैंड्स में 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके साथ ही मात्र 4 ओवर के अंदर दक्षिण अफ्रीका का अर्धशतक पूरा हो गया। छठे ओवर में गेंदबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर और तीसरी गेंद पर डी कॉक ने उन्हें मिड विकेट की तरफ एक और करारा चौका जड़ा। हालांकि इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भारत को पहली सफलता मिली। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती और उन्होंने एक शॉर्ट गेंद फेंकी, जिस पर रीजा हेंड्रिक्स फ्लिक खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में मार बैठे और शिवम दुबे ने अपनी बाईं ओर छलांग लगाकर एक अद्भुत कैच लपका। रीजा हेंड्रिक्स गेंद को फ्लिक करने की कोशिश में 12 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक चौका शामिल है। उनके आउट होने के बाद बेबी एबी के नाम से मशहूर डेवॉल्ड ब्रेविस मैदान पर आए।
8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर और उनकी तीसरी गेंद पर ब्रेविस ने स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके दस्तानों को छूती हुई निकली, जिसे संजू सैमसन पकड़ नहीं पाए। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर डी कॉक ने 1 रन लेकर T20 अंतरराष्ट्रीय में अपना 18वां अर्धशतक पूरा किया। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती और पहली ही गेंद पर डी कॉक ने सीधा साइड स्क्रीन की तरफ शानदार छक्का जड़ा। अगली गेंद पर उन्होंने रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल किया और बैकवर्ड पॉइंट के पास से चौका बटोर लिया। इसके बाद डेवॉल्ड ब्रेविस ने अपना हाथ खोलना शुरू किया और चौथी गेंद पर वरुण की फुल गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से फ्लैट छक्का मारा। 5वीं गेंद पर ब्रेविस ने कट शॉट खेलते हुए पॉइंट बाउंड्री पर चौका हासिल किया। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या और पहली ही गेंद स्लोअर फुल डिलीवरी थी, जिस पर ब्रेविस के बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद विकेटों के पास से निकलकर चौके के लिए चली गई। दूसरी गेंद पर हार्दिक ने फिर से फुल गेंद डाली, जिसे ब्रेविस ने लॉन गोनॉफ के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर ब्रेविस ने चौड़ाई का फायदा उठाते हुए एक ताकतवर कट शॉट खेला, जो रॉकेट की तरह बाउंड्री के बाहर गया। ओवर की आखिरी गेंद पर डी कॉक ने हार्दिक की गेंद को हवा में खेला, लेकिन वह सुरक्षित क्षेत्र में गिरी और उन्हें चौका मिल गया। 10 ओवर की समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 118 रन था। उस समय क्विंटन डी कॉक 65 रन पर नाबाद थे और उनके साथ डेवॉल्ड ब्रेविस 29 रन पर नाबाद थे। दक्षिण अफ्रीका को अब जीत के लिए अगली 60 गेंदों में 114। दक्षिण अफ्रीका की पारी के 10 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 118 रन था और जीत के लिए 60 गेंदों में 114 रनों की दरकार थी। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह और उन्होंने आते ही अपनी जादुई गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर बुमराह ने एक धीमी गति की डिप होती हुई गेंद डाली, जिस पर क्विंटन डी कॉक सीधे गेंदबाज की तरफ शॉट खेल बैठे। क्विंटन डी कॉक अपनी पारी में 9 चौके और 3 छक्के लगाते हुए 35 गेंदों पर 65 रन बनाकर बुमराह के हाथों कैच आउट हो गए। इस बड़े विकेट ने भारतीय खेमे में उत्साह भर दिया और क्रीज पर नए बल्लेबाज एडन मार्करम आए। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या और पहली ही गेंद पर उन्होंने डेवॉल्ड ब्रेविस को अपने जाल में फंसा लिया। हार्दिक ने धीमी शॉट गेंद फेंकी, जिसे ब्रेविस ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर डीप मिड विकेट की ओर हवा में गई और वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार कैच लपका। डेवॉल्ड ब्रेविस अपनी पारी में 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 17 गेंदों पर 31 रन बनाकर आउट हो गए। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर डेविड मिलर ने अपनी ताकत दिखाई और धीमी गेंद को पुल करते हुए चौका जड़ा। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती और इस ओवर में काफी ड्रामा देखने को मिला। दूसरी गेंद पर एडन मार्करम ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए सीधा चौका जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर वह लैप शॉट खेलने के प्रयास में LBW आउट हो गए। एडन मार्करम 4 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 1 चौका शामिल है। इसी ओवर की चौथी गेंद पर वरुण ने एक बेहतरीन गुगली डाली, जिसे हेनरिक फरेरा समझ नहीं पाए और बोल्ड हो गए। हेनरिक फरेरा बिना खाता खोले 1 गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या और उनकी पहली गेंद पर नए बल्लेबाज जॉर्ज लिंडे ने शानदार छक्का जड़कर दबाव कम करने की कोशिश की। चौथी गेंद पर मिलर ने एक बाहरी किनारे की मदद से शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से चौका बटोरा। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह और उन्होंने भारत को सबसे बड़ी सफलता दिलाई। चौथी गेंद पर अर्शदीप ने मिलर को रूम नहीं दिया और अतिरिक्त उछाल के कारण मिलर का पुल शॉट हवा में गया, जिसे संजू सैमसन ने डाइव लगाकर पकड़ा। डेविड मिलर 14 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके शामिल हैं। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती और पहली ही गेंद पर जॉर्ज लिंडे ने कवर के ऊपर से छक्का जड़ा। हालांकि अगली ही गेंद पर वरुण ने शानदार वापसी की और गुगली पर लिंडे को बोल्ड कर अपना चौथा विकेट लिया। जॉर्ज लिंडे 8 गेंदों 8 रन बनाकर आउट हो गए, पर 16 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 छक्के शामिल हैं। इसके बाद मार्को जॉनसन क्रीज पर आए और उन्होंने इसी ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर लगातार 2 लंबे छक्के जड़कर मैच में रोमांच पैदा कर दिया। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह और उन्होंने अपनी चतुराई से भारत की पकड़ मजबूत की। पहली ही गेंद पर बुमराह की स्लोअर डिलीवरी जॉनसन के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सैमसन के हाथों में गई। मार्को जॉनसन 5 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 छक्के शामिल हैं। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह और चौथी गेंद पर कॉर्बिन बॉश ने मिड विकेट की तरफ चौका जड़ा।
वॉशिंगटन सुंदर की गलती की वजह से यह गेंद बाउंड्री के पार चली गई। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह और उन्होंने अपनी सटीक यॉर्कर और लेंथ से बल्लेबाजों को बांधे रखा। इस ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 189 रन था। 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अभिषेक शर्मा और दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए असंभव 43 रनों की जरूरत थी। दूसरी गेंद पर लुंगी एनगिडी ने मिड विकेट की तरफ शॉट खेला, जहां वॉशिंगटन सुंदर से कैच छूट गया और गेंद चौके के लिए चली गई। अंतिम गेंद पर कॉर्बिन बॉश ने लॉन्ग ऑफ की तरफ एक ऊंचा शॉट खेला जो छक्के के लिए गया। मैच के अंत में दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 201 रन रहा। कॉर्बिन बॉश 17 रन पर नाबाद थे और उनके साथ लुंगी एनगिडी 7 रन पर नाबाद थे। भारत ने इस मुकाबले को 30 रनों से जीतकर अपनी गेंदबाजी की श्रेष्ठता साबित की। हालांकि क्विंटन डी कॉक ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से भारतीय खेमे को डरा दिया था, लेकिन मध्य ओवरों में वरुण चक्रवर्ती की जादुई फिरकी और बुमराह की कसी हुई गेंदबाजी ने मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका ने अच्छी शुरुआत के बावजूद निरंतर विकेट गंवाए, जो उनकी हार का मुख्य कारण बना। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच का हीरो कौन रहा, हार्दिक पांड्या या जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने भारत को इस मैच में जीत दिलाई? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।